A very warm welcome to all of you. I'm Nirupama. हम बार बार डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं. 3D कॉन्शियसनेस, 4D, 5D, 7D एंड सो ऑन. तो ये इनका क्या मतलब है? और जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं तो एक फेमिनिन और मैस्कुलिन के पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि हम डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन कहला सकें. तो जब मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर मेडिटेट किया एंड आस्क्ड माय गाइड्स, तो जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन रिवील हुई या जो भी मुझे गाइडेंस मिली वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. So these are the very important 4 keys और 4 qualities जो हम में होनी चाहिए अगर हम अपने आप को डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की तरह देखना चाहते हैं. And these 4 keys are unconditional love, joy, harmony and abundance. What is unconditional love? I'm just sharing with you all word by word however I am guided. जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई कंडीशन ना हो, जब ये हमारी ट्रू नेचर हो. 3D रियलिटी में आज भी इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है एक माँ का प्यार अपने बच्चे के प्रति. वो कभी अपने बच्चे को उसके रंग रूप के आधार पर अस्वीकार या स्वीकार नहीं करती. वो उसे अपने मन की आंखों से देखती है और फील करती है, और इसीलिए उसकी नज़र में पूरी कायनात में उसका बच्चा कुदरत का सबसे खूबसूरत एंड नायाब गिफ्ट होता है. वो उसको उसके कर्मों के आधार पर स्वीकार या तिरस्कार नहीं करती और ना ही जानती. वो आसानी से हर गलती को पहली समझकर माफ़ करती है. उसकी हर सक्सेस पर खुश होती है. वो ये नहीं सोचती कि इसमें उसका क्या भला है और है भी या नहीं. वो अपना हर पल उसके ऊपर न्यौछावर करना जानती है, और ये सब करने का उसे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता. एफर्टलेसली शी डज दैट. और क्यों करती है? क्योंकि ये उसकी ट्रू नेचर है, which gives her the gift of total acceptance, non-judgment, nurturing, caring, compassion, forgiveness, and no expectation. So if we want to be in higher state of consciousness, we have to develop this true nature of God in ourselves, and to become unconditional and be in that frequency of love, what we have to do. जब भी आप किसी सिचुएशन में या रिलेशनशिप में हों तो उसको एक्सेप्ट कर लें होल हार्टेडली. इस सिचुएशन में आपको सही मायने में वो दिख पाएगा जो आपको कुछ दिखाने या समझाने की कोशिश कर रहा है. आपका विजन जो है वो क्लियर होगा क्योंकि आप सोल लाइट में होंगे. लेकिन अगर आप रेजिस्ट करेंगे, डिनायल में रहेंगे, तो अपनी ईगो से एक दीवार खड़ी कर देंगे और उसे तोड़कर उसके बियॉन्ड जो लाइट है उसे नहीं देख पाएंगे. अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस सबसे पहले हमें अपने साथ करनी है. जैसे जैसे आप अपने हर एक्सपेक्ट को प्यार से देखने लगेंगे, आप खुद से
हर सिचुएशन में लव करना सीखेंगे। आप खुद से डरेंगे नहीं और ना ही अपनी कमियों को छुपाएंगे। उन्हें चेंज करने की और ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता आप में आ जाएगी। एंड द बिगेस्ट शिफ्ट would be you will start vibrating at the frequency of God, which is love. So basically, what is unconditional love? When we love without any condition, without any judgment, without any expectation. जब ये हमारी ट्रू नेचर बन जाता है, हम लव करते हैं, हम किसी से भी प्यार करते हैं क्योंकि हमें यही आता है। और जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करते हैं, अपनी ट्रू नेचर से ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती क्योंकि हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। इज़ इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। और इसीलिए ये गाइडेंस मिली कि सबसे पहले ये प्रैक्टिस खुद से करें। जिस दिन हम अपनी शैडोज़ को और अपनी क्वालिटीज़ को एक ही तराजू में तोलने लगेंगे, एक ही नज़रिए से देखने लगेंगे, तो हम जजमेंटल एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और हम ईज़िली उन चीज़ों को देख पाएंगे जो हमें चेंज करनी है। दूसरा, द सेकेंड की इज़ जॉय, हैप्पीनेस, खुश रहना। जब हम खुश होते हैं और हैप्पी मूड में होते हैं तो आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा कि वो पल कितने खूबसूरत होते हैं। हमें लगता है जैसे किसी ने पंख लगा दिए हैं और अब हम उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी बड़ी आसानी से बड़ी गलती के लिए माफ़ कर देते हैं, सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड इन दैट फ्रिक्वेंसी मोस्ट ऑफ अस बिकम वेरी क्रिएटिव। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्व्स। वी बिकम वेरी पावरफुल और हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जब हम इस फ्रिक्वेंसी में होते हैं, देयर इज़ नो फियर, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, टोटल सरेंडर। Because at that time, we vibrate at the frequency of God, the joy, devotion, fulfillment. तो अब ये जॉय जो है, ये जो स्टेट है, इसको कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले उन चीज़ों को ध्यान से देखें जो ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ना कि जो आप फ्यूचर में चाहते हैं या कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द की। द की इज़ जैसे जैसे आप उन चीज़ों की तरफ देखेंगे जो आपके पास ऑलरेडी हैं, you divert your energy towards what you have to be thankful for, और ये एनर्जी एक्सपेंड होने लगेगी और ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये आपकी लाइफ में आएंगी। वी नो दैट कि जो भी सेम अट्रैक्ट्स द सेम, राइट? सो अगर हम इस एनर्जी में होंगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होंगे, तो हम हमेशा ब्लेसिंग्स, मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स विल इन्वाइट एंड विल अट्रैक्ट इन आवर लाइफ। डू नॉट फोकस ऑन what you don't have, because that is the energy of lack. जो भी हमारे पास नहीं है, अगर हम सिर्फ उन चीज़ों की तरफ देखते हैं तो हम एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, एंड दैट इज़ द एनर्जी ऑफ लैक। और जब हम उस एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं तो हमारी लाइफ में हमेशा चीज़ों की कमी रहती है, अनहैप्पीनेस रहती है और हम सैड रहते हैं। सेकेंड, कनेक्ट टू योर हार्ट। छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, जब हम उनसे खुश होना सीखेंगे तो हम बड़ी बड़ी खुशियों को खुद अट्रैक्ट करेंगे। अगर
आप सिर्फ इस इंतज़ार में रहेंगे कि अगर ये होगा तो मैं खुश होंगी या होगा, then will create a unhappy place, a place of hopelessness, waiting, and it takes away your moment of happiness, pleasure, and fun. So start having fun in every small thing you do. छोटी से छोटी चीज़ जो आपकी लाइफ में एक खुशी का पल लाती है, उसको एंजॉय करना सीखें। उसके लिए वेट नहीं करनी है। और यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे ड्रीम्स नहीं होने चाहिए, या हमें आगे नहीं बढ़ना है, या हमें जो है और कुछ उपलब्धियों की तरफ नहीं देखना है। नो, नॉट एट ऑल। द ओनली थिंग इज व्हेन वी फील होल एंड कंप्लीट इन एवरी मोमेंट, तो आगे वाले जो भी हमारे पल हैं या क्षण हैं या टाइम है, वो भी अपने आप में होल एंड कंप्लीट होगा। सो विटनेस एवरीथिंग एज अ होल एंड कंप्लीट। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि हमारे कितने सारे सीजन्स होते हैं, राइट? अभी हम विंटर्स हैं। अब इसमें एक एक्सपेक्ट इसका ये भी है कि हमें ठंड लगती है, हमें थोड़ा फिज़िकल लेवल पे डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम नेचर में देखते हैं तो वी हैव सो मेनी ग्रीन वेजिटेबल्स, सो मच, सो लाइक सब वेरी डिलीशियस फ्रूट्स, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। इसी तरह इन द मंथ ऑफ, लाइक इन द सीज़न ऑफ समर, इन द सीज़न ऑफ rainy season, okay? So stop cribbing. That's the whole idea. Every moment is complete in itself. जब हम उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसके हर पहलू के साथ ईजिली कनेक्ट करते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ को पूर्णतः के साथ, पूर्ण रूप से एज अ होल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम परफेक्ट हार्मनी में आ जाते हैं, एक जॉयफुल कंडीशन में होते हैं, एक हैप्पीनेस को फील करते हैं। और यही है थर्ड की, हार्मनी, समन्वय। हम अब जो भी हमारे अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, जब हम उसके साथ हार्मनी क्रिएट कर लेते हैं तो सब कुछ परफेक्ट स्टेट में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो आप अपने बहुत सारे इमोशंस या मेंटल थॉट प्रोसेस के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे परेशान होते रहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मेरे माइंड में ऐसा क्यों चल रहा है, तो आप इसको रूल आउट नहीं कर पाएंगे या चेंज और ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसके साथ समन्वय में रहेंगे और उसे एज इट इज़ देख पाएंगे, उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, सप्रेस नहीं करेंगे, तो इससे एक जॉयफुल एनर्जी क्रिएट होगी जो एक हाई फ्रीक्वेंसी है। कैसे अचीव करना है? जब भी आपको ऐसा लगे कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं या ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो आपके लिए सुखद नहीं है, वहाँ जस्ट बी कंपैशनेट और ये देखें कि यहाँ ऐसा क्या है जो अच्छा महसूस नहीं करने दे रहा। कोई ना कोई फियर होगा, या तो कोई घाव होगा, या तो कोई पुराना एक्सपीरियंस होगा। कम आउट ऑफ इट इमीडिएटली, क्योंकि पास्ट जो है हमारा, वो सिर्फ ये सिखाने के लिए होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, तो हमने वहाँ पर जो भी कुछ किया, उससे हमने क्या सीखा कि क्या सही है और क्या गलत है। उसमें सल्क नहीं करना है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा कर सकती थी या कर सकता था, मैंने इसको डिफरेंटली क्यों नहीं किया। डजंट मैटर, एनीवे यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ, क्योंकि उसको आप नहीं मिटा सकते। तो क्यों उसमें रहना है?
वहाँ से जो भी सीखा है उसको हमें इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। इस तरह आप हर सिचुएशन में एक हार्मनी क्रिएट करते जाएंगे और जब आप हार्मनी में रहना सीख जाएंगे, आप इस यूनिवर्स से सिर्फ हार्मोनाइज्ड सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे। Complete resonance. If you look around in nature, everything is in perfect harmony with each other. So drop any resistance you are carrying right now. And the fourth, the last key, is abundance. Abundance of what? अधिकतर हम अबंडेंस को मनी के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन अबंडेंस का रियल मीनिंग है प्रचुरता, अधिकता। जो भी अधिक मात्रा में हो उसको हम अबंडेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ किस चीज़ की अधिकता है? खेती की अधिकता है, राइट? So abundance of love, abundance of peace, harmony, wealth, and universe have infinite resources of everything. जब हम किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी किसी भी इच्छा के लिए, तो हम अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लेते हैं। जैसे अगर हमें प्यार की इच्छा है, सम्मान की इच्छा है, धन की इच्छा है, और वो सारी चीज़ें हम किसी और में ढूंढते हैं, एक रिलेशनशिप में ढूंढते हैं, एक परिवार में ढूंढते हैं, एक काम में ढूंढते हैं, तो हम खुद को एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जितना जिसके पास है हमें सिर्फ उतना ही मिल पाएगा, और मिलेगा भी या नहीं ये भी कोई डिपेंड करता है कि जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी क्या स्टेट ऑफ बीइंग है। लेकिन जब हम अपनी इन इनर कीज़ को, जो हमारी ये क्वालिटीज़ हैं, अपने अंदर अनलॉक करते हैं, द अनकंडीशनल लव, जॉय, हार्मनी, इसके साथ हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एक इन्फिनिट रिसोर्स ऑफ इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट होते हैं, जहाँ हर छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी चीज़ की प्रचुरता है, अधिकता है, अबंडेंस है। Have faith and trust that you can fulfill your each and every desire and even more. The only thing is choose the right keys. आप गलत चाबियों से सही ताले नहीं खोल सकते। What is law of attraction? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ रेजोनेंस के साथ समझेंगे, लॉ ऑफ रेजोनेंस मीन्स आप जो हैं आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे और उसी को क्रिएट करेंगे। तो अगर आप अनकंडीशनल लव में रहते हैं, तो आप जो भी इस यूनिवर्स के साथ अनकंडीशनली आप सब कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप हार्मनी में रहते हैं, तो यू विल बी इन हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप विद दिस यूनिवर्स। अगर आप जॉयफुल स्टेट में रहते हैं, देन यू विल attract more and more happiness, more and more joy in your life. So to sum up,
if you want to be in high level of consciousness, if you want to call yourself a divine feminine and a divine masculine, then these qualities or these keys, unconditional love, joy, harmony, and abundance, is the key of every door of this universe, जहाँ पर आपके हर खुशी का, हर इच्छाओं का, हर सपने का सॉल्यूशन है. So be thankful, be in gratitude, and live your life passionately. Keep affirming. Unconditional love, joy, harmony, and abundance is my true nature. Thank you all for connecting with me. एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल लेवल पर काम करना चाहते हैं या इनर वर्क करना चाहते हैं तो यू हैव माई ईमेल एड्रेस एंड नंबर. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. टिल देन, लव योर सेल्फ, चूज़ द राइट कीज़ to unlock the right door of universe. Catch you in my next video. Bye for now.